नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में कक्षा चतुर्थ पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे। बच्चों, अक्सर ऐसा आपके साथ होता होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं आपसे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, है ना। और आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि बड़े होकर मुझे यह बनना है। तो इस कहानी में जो लेखक हैं उन्होंने अपने पापा के बचपन की बातें बताई हैं कि कैसे लोग उनसे पूछते थे कि उन्हें क्या बनना है, और हर बार वो अलग अलग बातें बताते थे, अलग अलग लक्ष्य बताते थे कि मुझे ये बनना है, कभी वो बनना है ना। हर बार अलग अलग जवाब देते थे सबको। तो अब आते हैं कहानी में, देखते हैं कि क्या है। जब पापा छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। अब चौकीदार क्यों बनना चाहते थे लेखक के पिताजी? कि जब सारा शहर सोएगा चैन की नींद, उस समय ये खूब शोर मचा सकते हैं। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो लेखक के पापा ने सोचा कि अब उनको क्या बनना है, तो आइसक्रीम वाला बनना है। उनके पिताजी ने सोचा कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो दूसरा खुद खाऊंगा, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मुफ्त में दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी वो आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग मैन है। तो शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। तो जब लेखक के पापा उन्हें एक दिन स्टेशन पे ले गए तो उन्होंने एक शंटिंग मैन को देखा कि वह रेल के डिब्बों पे चढ़कर कभी रेल के नीचे के डिब्बों के नीचे आकर कुछ कर रहे हैं और कभी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो उन्हें लगा ये जो भी कर रहा है ये बहुत मज़ेदार है। अब तो उनके अंदर जाने की इच्छा हुई कि इसे क्या कहते हैं। तो उसके पिताजी ने बताया कि यह शंटिंग मैन है। तो उन्होंने पूछा, शंटिंग किसे कहते हैं? शंटिंग का मतलब होता है कि जब एक रेलगाड़ी अपने पड़ाव पे आती है, अंतिम पड़ाव पे, यानी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करने से पहले उसमें ईंधन को घुमाकर उसमें पानी तेल भरा जाता है और उसकी साफ सफाई की जाती है। तो इस तरह वो अगली यात्रा के लिए रेलगाड़ी तैयार की जाती है। बस पापा को पता चल गया कि अब उन्हें क्या बनना है, यानी वो अब क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुमने तो कहा था कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने वाला का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। तो क्या रास्ता था? पापा ने जवाब दिया, शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है?
आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब इन्होंने ये रास्ता सूझा उन्हें कि मैं जो है ठेला लगाऊंगा कहाँ, स्टेशन पर, और गाड़ी की साफ सफाई करूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा आइसक्रीम बेच लूंगा, फिर आकर ठेला लगाऊंगा और शंटिंग करूंगा। तो सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम्हें मेरी हंसी उड़ाओगे, यानी लेखक के पिताजी जब सबको हंसते देखे तो बोले, तुम लोग इस तरह मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए होता ही क्या है। तो अब उन्होंने कहा, सबको हंसते देखा तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग हंस रहे हो तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। रात को मुझे काम ही क्या करना है, रात को करने के लिए काम ही क्या होता है, सोना ही तो होता है, तो मैं चौकीदार ही बनूंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन पापा को वायुयान चालक ही बनने की सूझी। अब एक दिन क्या होगा, पापा ने वायुयान चालक मीन्स होता है पायलट, जो हवाई जहाज उड़ाता है। उन्होंने एक दिन सोचा पायलट बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। एक्टर, आप लोग जिसे एक्टर कहते हैं, फिल्म देखते हैं उसमें जो एक्टर होते हैं उसे अभिनेता कहा जाता है। इसके अलावा वह एक दिन जहाजी बनना चाहते थे, जहाजी जो जहाज चलाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। फिर कभी उनके दिमाग में आता था कि लाठी लेके और चरवाहा बनूंगा और गाय के पीछे पीछे घूमूंगा। हद तो तब हुई जब एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें कुत्ता बनना है, और वो दिन भर भौंकने की और कुत्तों की तरह अपनी हरकत करने की कोशिश करते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो लेखक के पापा ने उन्हें काटने तक की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान पीछे ले जाके पाँव से कान नहीं खुजला पाए। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं अपने पाँव से कान को खुजलाते हैं, तो उनके पापा ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस तरह नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? उस फौजी अफसर ने लेखक के पिताजी से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर तो वहां से चला गया। वह ना तो हंसा ना मुस्कुराया। तो लेखक के पापा सोचने लगे और सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही वह पापा को समझ में आ गई, है ना। अचानक से ही वह बात पापा को समझ में आ गई कि रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, यानी किसी ने उनसे अगली बार पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो लेखक के पिताजी को उसी अफसर की बात याद आई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार उन पर कोई नहीं हंसा। जैसे पहले हर उनके जवाब को सुनकर लोग हंस देते थे, तो इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, मैंने जैसे कि कहा कि हर इंसान का अपना अपना लक्ष्य निर्धारित रहता है कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई अफसर, कोई फौज में है, कोई शिक्षक है ना। हर व्यवसाय में लोग जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने।
सबसे ऊपर है कि अगर हम पढ़ लिख लें, कोई भी व्यवसाय कर लें, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर लें, लेकिन अगर अच्छे इंसान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना बार बार लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए और सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है। मेरे इस वीडियो को आप लोग पसंद करें और पसंद करने के लिए लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो को, ताकि आप लोग तक हम पहुंचा सकें।